अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन मैथ्स के ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ लिफ्टर, डिज़ाइन फीचर फॉर एक्सटर्नल अंडरकट इन मोल्डेड पार्ट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो एक्सटर्नल अंडरकट्स होते हैं उनका सोल्यूशन देखा था थ्रू स्लाइडर। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनल अंडरकट्स होते हैं पार्ट के अंदर उनको किस तरीके से रिमूव किया जाता है, किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है और उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है और उसकी गाइडलाइंस क्या है। ठीक है। द मोर कॉम्प्लेक्स द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, द मोर कॉम्प्लेक्स द मोल्ड। सिंपल इज दैट कि अगर जितना आपका कंपोनेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगे, क्रिटिकल प्रोफाइल्स होंगी, उतना ही आपका मोल्ड जो है वो क्रिटिकल होगा। दिस इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स वेयर द प्रोडक्ट हैज अंडरकट इन द डिजाइन। अंडरकट्स होने की वजह से क्या होगा कि आपका मोल्ड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यानी उसमें फर्दर डिज़ाइन फीचर्स, कोर कैविटी, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, इन तमाम चीज़ों के अलावा कुछ मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ जाएगा। जितना ज़्यादा मैकेनिज्म होगा उसको ऑपरेट करना, उसको सक्सेसफुली फंक्शन करना ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वो कौन से फीचर्स होते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं जो कि जब आपके पार्ट के अंदर मौजूद होंगी तो आप एक नया डिज़ाइन फीचर जिसे लिफ्टर कहते हैं या लिफ्टर का पूरा मैकेनिज्म कहते हैं वो यूज़ करेंगे उन फीचर्स को बनाने के लिए। ठीक है। तो वो बेसिकली स्लिट्स हो सकती हैं, इंडेंटेशंस हो सकते हैं, प्रोट्रूजन हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है और डार्क ग्रीन जो है वो बेसिकली कैविटी साइड है और लाइट ग्रीन जो है वो आपकी कोर साइड है। लेकिन कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर एक अंडरकट है जो कि इंटरनल साइड पर है। ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ पिन्स देखते हैं, कुछ हुक्स ऐसे होते हैं जो कि कंपोनेंट के इंटरनल साइड पर होते हैं और जो कि कंपोनेंट की फिटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए जो है वो हम बेसिकली स्लाइडर का लिफ्टर का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। ठीक है। लिफ्टर हेल्प टू रिलीज इंटरनल अंडरकट और इंटरनल फेस विद नो ड्राफ्ट। नॉर्मली आपको पता है कि जब भी हम प्लास्टिक कंपोनेंट अगर आप खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं या ऑलरेडी कहीं से डिज़ाइन होकर आया तो उसमें उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू उसको बनाना है तो उसमें ड्राफ्ट एंगल जो है वो लगा हुआ होगा। ठीक है। अगर नहीं लगा हुआ तो आप नॉर्मली जो है वो डिपेंड करता है पार्ट कितना डीप है, उसमें आप 0.5 से 1.5 डिग्री तक का ड्राफ्ट एंगल लगाते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई वर्टिकल डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर अगर कोई फीचर आ जाता है तो उसको आप ड्राफ्ट के थ्रू नहीं बना सकते। उसका सिंपल सोल्यूशन यह है कि आप अपने मोल्ड के अंदर लिफ्टर का मैकेनिज्म ऐड करें। After the part has cooled, the lifter push up at an angle which remove the undercut section from the mold and retract from the undercut during ejection। अच्छा, लिफ्टर का मैकेनिज्म जो कि इंटरनल अंडरकट्स को बनाने के लिए यूज होता है मोल्ड में, ना सिर्फ ये इंटरनल अंडरकट्स प्रोड्यूस करेगा बल्कि इसके अलावा पार्ट को इजेक्ट आउट करने में भी मदद देगा। ठीक है। तो ये एंगल की वजह से, एंगल में होने की वजह से क्या होता है, दो तरह की मूवमेंट अचीव होती हैं। एक वर्टिकल मूवमेंट होती है जो इस पार्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं इजेक्ट आउट करने के लिए। दूसरा, जब एंगल में होने की वजह से जब हम इसकी वर्टिकल मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगी, जब आपका मोल्ड ओपन हो जाएगा तो ये लिफ्टर का मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली मूव होता हुआ इस अंडरकट को रिलीज भी कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बता दी कि लिफ्टर की मदद से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो अचीव हो जाता है। वर्टिकल की मदद से आपका पार्ट इजेक्ट होता है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से ये डिज़ाइन फीचर जो है वो इंटरनली वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। सिंपल इसका फार्मूला हम वो यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए कि एंगल हमने कितना रखना है। स्लाइडर के डिज़ाइन के अंदर ये डिटेल में हमने डिस्कस किया था। लिफ्टर में भी आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक जो है यहाँ पर आपके इजेक्टर प्लेट से लेकर जो आपका कोर, आपकी कोर प्लेट है उस तक की हाइट। ठीक है। और दूसरा जो है वो आपकी अंडरकट जो है वो कितना डीप है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें यानी हॉरिजॉन्टली जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो ये बैक साइड पर ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। ठीक है। ये दो आपको चाहिए होता है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला 10a/b यूज करते हुए आप इसकी मदद से एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो लिफ्टर स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल स्लाइडर स्ट्रोक की तरह है। लेट्स सपोज आपका
जो एक्सटर्नल इंटरनल अंडरकट है उसकी जो भी लेंथ होगी आप उसमें एक सेफ्टी मार्जिन जो इंक्लूड कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हम पिक्चर में देखें, ठीक है, तो ये जो अंडरकट है, लेट्स सपोज ये 5 mm है, तो आपकी जो लिफ्टर की मूवमेंट है ये 5 mm से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये कम्प्लीटली रिलीज हो जाए। जो लिफ्टर की यहाँ पे प्रोफाइल है वो आपके पार्ट प्रोफाइल से बिल्कुल रिलीज हो जाए और आपका पार्ट इजीली इजेक्ट आउट हो जाए। ठीक है, जिन्होंने स्लाइडर के डिज़ाइन से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखी उसको ज़रूर देखें, तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। इसमें यही डिस्कस हुआ है कि आपने 2 to 3 mm मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा रखना है। लेट सपोज अंडरकट आपका 5 mm है तो 3 mm ऐड करेंगे तो 8 mm बन जाएगा। तो ये मूवमेंट जो है वो आपकी फाइनल पोजीशन पर आने के बाद 8 mm डिस्टेंस बनना चाहिए इस लाइन से लेके इस लाइन तक के। ठीक है, अच्छा, this allows ensure that the lift completely clear the undercut before the forward push out the mold। वही बात डिस्कस हो रही है जो अभी मैंने आपको बताई कि पार्ट की इजेक्शन में जो है वो हेल्प आउट करेगी ये क्लियरेंस जो आप ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और इससे फ़ायदा क्या होगा कि ड्यूरिंग इजेक्शन जो है वो आपका पार्ट डैमेज नहीं होगा। जब लिफ्टर जो है आपकी इंटरनल अंडरकट से कम्प्लीटली रिलीज हो जाएगा तो आपके पार्ट की कोई प्रोफाइल डैमेज नहीं होगी। द मोशन ऑफ द पार्ट ड्यूरिंग इजेक्शन हैपन फास्ट एंड मस्ट बी सीमलेस। ठीक है, स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें जो आपने लिफ्टर का मैकेनिज्म डिज़ाइन करते हुए इंक्लूड करनी है या कंसिडर करनी है। द मूवमेंट पार्ट मस्ट बी वेल लुब्रिकेटेड टू अवॉइड वेयर। ठीक है, बाज़ औक़ात यहाँ पर हम जो है वो लुब्रिकेशन भी यूज़ करते हैं, ग्रीस भी यूज़ करते हैं और कॉन्टेक्ट एरिया कम कर देते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, लिफ्टर के लिए डिग्री की रिकमेंडेशन जो है वो 11 से 15 डिग्री है। ठीक है, नॉर्मली जब भी जो पार्ट डिज़ाइनर होता है यानी जो भी किसी कॉन्सेप्चुअल मॉडल को बना रहा होता है, किसी मैकेनिज्म को सामने रखते हुए किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहा होगा और उसमें ज़रूरत पड़ जाती है कि इंटरनल अंडरकट्स या इंटरनल फीचर बनाने, तो वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जो है वो इसकी मूवमेंट जो है वो 11 से 15 डिग्री के दरमियान हो, इससे ज़्यादा ना हो, यानी बहुत ज़्यादा डीप अंडरकट ना हो। ठीक है, this must have at least 3 degree shut off the shut off aid the design of hole slits and other undercut features well designed shut off to avoid leakage of plastic hands flash। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी ये जो एंगल आपका आ रहा है, पहला पॉइंट ये कि ये जो एंगल बन रहा है ये बेसिकली 11 से 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना जितनी ज़्यादा डिग्री होती जाएगी उतना आपका ये स्पेसर की हाइट बढ़ जाएगी और जो आपका इजेक्टर का मैकेनिज्म है इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी मशीन में कितनी रेंज दी हुई है इजेक्टर के मैकेनिज्म को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसी रेंज के अंदर रहते हुए आपने इसका एंगल रखना है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि शट ऑफ बेसिकली क्या है। यहाँ पर ये देखें कि ये जो ब्लैक आउटलाइन आपको नज़र आ रही है ये कंपोनेंट की है। ठीक है, ये आउटर जो है ये सारा कैविटी से प्रोड्यूस हो जाएगा और ये इंटरनल जो है ये आपका कोर से प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर जो अंडरकट आ रहा है ये इसके लिए हमें लिफ्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिफ्टर लगाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें कि ये एक पिन है, ये लिफ्टर ब्लॉक है ओवरऑल आपका, ये एक पिन है, इस पिन के साथ कांटेक्ट हुआ हुआ है और ये पिन बेसिकली आपके कोर इंसर्ट के अंदर से होती हुई जा रही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि देखें कि यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, इस तरह के बुशेस यूज़ किए हुए जिससे कांटेक्ट एरिया ख़त्म हो गया और बीच में जो है वो गैप आपका ज़्यादा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके अगर ओवरऑल कांटेक्ट कर रहा होगा ये पिन जो अगर आप यूज़ करेंगे और उसमें होल किया हुआ होगा और स्लाइडिंग हो रही होगी तो वहाँ पर फिर वेयर जो है वो ज़्यादा होगा और ये पिन जो है वो वेयर ऑफ हो जाएगी। वेयर ऑफ होने के बाद जो है ये मैकेनिज्म जो है वो आपका एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। बाज़ औक़ात पिन आप हार्डेंड यूज़ करते हैं और होल के अंदर आप बुशिंग यूज़ कर लेते हैं सॉफ्ट मटेरियल की, ब्रास वगैरह की, तो उससे ये होगा वेयर ऑफ होने के बाद भी आप वो बुशिंग निकाल के दूसरी बुशिंग लगा दें। और दूसरा मेथड ये है कि आप कोर यहाँ पर ये जो कोर इंसर्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो पिन आ रही है इसमें ओवरऑल आप जो लिफ्टर का ब्लॉक है इससे 10-15 mm तक के तो आप होल और पिन के अंदर स्लाइडिंग फिट लगाएं और नीचे जो है वो आप क्लियरेंस फिट लगा दें, यानी कांटेक्ट एरिया आप ख़त्म कर दें।
ठीक है, जितना कम कॉन्टेक्ट एरिया होगा उतना मैकेनिज्म स्मूथ चलेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आते हैं कि ये ओवरऑल ये प्रोफाइल आपकी लिफ्टर के थ्रू बन रही है, तो इसमें ये जो शट ऑफ हाइट है इसका एंगल 3 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसे स्ट्रेट कर देंगे तो होगा क्या कि जब ये लिफ्टर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद वापस इस पोजीशन पर आएगा तो स्ट्रेट होने की वजह से लिफ्टर के ये वाली सरफेस और आपकी कोर की ये वाली सरफेस वेयर ऑफ हो जाएगी, और वेयर ऑफ होने के बाद यहाँ पर गैप आ जाएगा। गैप आने की वजह से जब इंजेक्शन होगी तो यहाँ पे फ्लैश आएगा काफ़ी बड़ा। तो इसलिए लिफ्टर ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पर जो है, ठीक है, जो एक साइड जो है वो आपकी अंडरकट प्रोड्यूस करिए, दूसरी साइड जो है वो आप स्ट्रेट आप नहीं बनाएंगे, उसे आप एंगल में रखेंगे, 3 डिग्री का एंगल बनाएंगे। होगा ये कि जैसे ही आपकी बेसिकली इजेक्टर का मैकेनिज्म मूव करेगा तो 0.5 या 1 mm भी मूव करेगा तो आपका लिफ्टर का ये कॉन्टेक्ट सरफेस और सॉरी और कोर की जो ये कॉन्टेक्ट सरफेस होगी ये आपस में रिलीज हो जाएगी, स्लाइड करती हुई नहीं जाएगी और यहाँ पर कोई गैप नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने कंसीडर करना है। ठीक है, the top of the lifter needs to be 0.03 to 0.05 millimeter higher than the part profile surface so as to avoid scratch during ejection। ठीक है, अब यहाँ पर आपने किस एरिया को जो है वो हाई रखने में बता देता हूँ। ये कंपोनेंट है, लेट सपोज ये ब्लैक वाला आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर जो कोर से कांटेक्ट कर रहा है पार्ट का एरिया, उसकी थिकनेस लेट सपोज 1 mm है। ठीक है, और जो कांटेक्ट कर रहा है आपका यहाँ टॉप वाला, ठीक है, इसकी थिकनेस जो है पार्ट की थिकनेस आप बड़ी कर देंगे। कितनी बड़ी कर देंगे, उसमें आप 500 से 400 या 300 तक का अमाउंट बड़ा कर देंगे। यानी अगर जब पार्ट आपका इजेक्ट आउट होगा और आप उसका सेक्शन करके थिकनेस चेक करेंगे तो यहाँ से लेट सपोज अगर 1 आ रही है तो यहाँ से 1.03, 4 या 5 आ रही होगी। ठीक है, उससे होगा ये कि जब ये लिफ्टर का मैकेनिज्म अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि थिकनेस यहाँ से ज़्यादा होगी तो आपका स्लाइडर ब्लॉक इस थिकनेस के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके पार्ट के अंदर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, स्क्रैच फ्री पार्ट आएगा। तो आपने करना ये है कि इसको जो है लिफ्टर को जब आप असेंबली करें मोल्ड के अंदर तो इसकी टॉप सरफेस को जो है वो आप 300-400 जो है वो डाउन कर दें आपकी कोर की जो टॉप फेस है उससे, तो यहाँ पर थिकनेस आपकी ज़्यादा आएगी। ठीक है, मटेरियल इसके लिए रेकमेंडेड वही है जो स्लाइडर के लिए मैंने आपको बताया था, P20H13 या मोल्ड मैक्स आप यूज़ करेंगे, जिसकी हार्डनेस जो है वो 28 से जो है वो 52 तक जाएगी। डिपेंड करता है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। जितना ज़्यादा आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा उतने आपके कंपोनेंट की हार्डनेस ज़्यादा होगी, ताकि वेयर एंड टियर जो है वो कम से कम हो और आपके कंपोनेंट जो हैं वो लॉन्ग लाइफ चलें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।